पे तो ताले लग जाने चाहिए और मैं आपके माध्यम से कहूं मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में, क्योंकि मंसूर आलम कबीर 24 आज आपके सामने जो है लेकर के आए हैं दो खबर, और ये खबर जो है आप लोग को जो है सुनना और देखना बहुत जरूरी है। लेकिन आपसे एक जरूरी बात करना है मुझे, अगर जब खबर आपको पसंद आता है तो एक बार जो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप जरूर कीजिए और आगे जो है शेयर करने की आप कोशिश कीजिए। चलिए आप खबर पे आते हैं। ये आप देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर जो है 10-12 जो है गुंडा घुस करके और किस तरह जो है तोड़ फोड़ कर रहा है, ये आप देखिए। और तोड़ फोड़ करने के बाद जा करके जो है पूरा रेस्टोरेंट के जो है तबाह करके जो है रख दिए हुआ है, और तलवार लेकर के, चाकू लेकर के, डंडा लेकर के किस तरह का जो है सबको जो है बर्बाद कर रहा है, ये आप देखिए। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या है कि यह बहुत से ये कहते हैं कि कपड़ा देख करके जो है इंसान की पहचान किया जाता है कि किस बिरादरी का है और कौन है। तो क्या जो कपड़ा देख करके जो पहचान करते हैं तो क्या वो बता सकते हैं नकाबपोश जितने भी है गुंडे लोग हैं तो ये किस बिरादरी का है और ये कौन है, और ये कौन इस तरह का जो है लूटपाट कर रहा है, क्या वो बता सकते हैं? वो ये पूरी है, आप ये बताइएगा सर जो पहचानते हैं कि नकाबपोश कौन है। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो है इसका जो हंगामा ये बहुत ज्यादा का हो चुका हुआ है कि कपड़े देख करके ये पहचान किया जाता है कि कौन है, ये दंगा फसाद कौन करता है, लूटपाट कौन करता है और कौन नहीं करता है। मैं सारे भाई को मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो साहब बोलते हैं कि कपड़े देख करके पहचान हो जाता है कि गुंडा कौन है और आतंकवाद कौन है या दंगा फसाद कौन करने वाला है, मैं उनको बोला हूं। अब दूसरे खबर के ऊपर आप आइए, मत पर और आप देखिए यूपी का ही हमारे जो है बीजेपी सरकार के जो मंत्री साहब हैं तो उनका जो है एक बयान आप सुनिए, वो क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है वो आतंकवाद होता है। ये आप बताइए सर, क्या हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुस्लिम है क्या वो सभी आतंकवादी है? उसके बाद जो है साहब का ये भी कहना है कि मदरसा है तो सारे मदरसे को जो है मतलब बंद कर दिया जाए। ये आप बताइए किसी भी धर्म का या किसी भी शिक्षा देने वाला जो मदरसा है या गुरुद्वारा है या जिस जगह भी शिक्षा जो दिया जाता है तो उसको क्यों बंद करेगा? क्यों मतलब जितना भी मदरसा है तो क्या उसके अंदर जो सभी जो आतंकवादी रहता है, या जो भी पढ़ाई जो होता है तो क्या सबके आतंकवादी के ही हिसाब से पढ़ाई होता है, पढ़ाई लिखाई होता है? क्या आपके ही कहने से ये देश चलेगा? देश जो है क्या सर आपके ही कहने से चलेगा? हाँ, जो आतंकवाद है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप जो है जांच पड़ताल आप कीजिए, जो आतंकवाद है तो उसको आप पकड़िए और पकड़ करके जो सजा के जो उसको देना है, आपको फांसी पे लगाना है तो आप फांसी पे लटका दीजिए। गोली मारना है बीच रोड पे तो उसको आप गोली मारिए। जो आतंकवाद है, जो देश के खिलाफ जा रहा है तो उसके साथ में जो है ऐसा रवैया आप कीजिए, उसके साथ में उस तरह का सलूक आप कीजिए। जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भाई है तो सब आपके साथ है, सब आपके सपोर्ट में हैं। जो हमारे देश के लेकर के खतरा है, जो हमारे देश को लेकर में बार बार एक ही अल्फाज के लेकर के खतरा है और दुश्मन है तो हमारा भी दुश्मन है। जितने भी हमारे हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी, तो सभी के वो दुश्मन है। ये नहीं कि एक के ही दुश्मन है, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हैं भाई, तो जो हमारे हिंदुस्तान का दुश्मन है तो हम सब का दुश्मन है। अगर जब कोई गलत कर रहा है हमारे देश को लेकर के या हमारे देश को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो आप जो है जांच पड़ताल आप कीजिए। जांच पड़ताल करने के बाद उसको जो है पुलिस के शिकंजे में लीजिए। उसके बाद जो भी उसको सजा देना है आपको, मैं तो एक ही बार क्या बोल दिया हूं, जो हमारे देश का दुश्मन है तो हमारे पूरे हिंदुस्तानी का ही दुश्मन है वो, तो उसको जो है डायरेक्ट जो है फांसी पे चढ़ा दीजिए। उसमें जो है हम सब आपके साथ हैं। मैं एक प्राण पहुंचाने वाला है
तो आप जांच पड़ताल करके और उसको आप सजा दीजिए, जो भी सजा देना, जो भी सजा। क्या मैं तो एक ही अल्फाज जानता हूं और एक ही बात पे जानता हूं, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाएगा तो हमारे देश का दुश्मन है और हमारा दुश्मन है वो। तो उसको तो डायरेक्ट आप फांसी की सजा दीजिए, या नहीं तो उसको उम्र कैद की आप सजा दीजिए। जो भी सजा आपको देना है उसमें हमारे पूरे हिंदुस्तानी भाई आपके साथ है। बाकी रह गए आप ये बोलोगे कि सारे मुस्लिम को समाज को लेकर के, तो ये आपका कहना गलत है और ऐसा अल्फाज नहीं निकलने चाहिए। जो गलत है वो गलत है, क्योंकि जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार जो हिंदुस्तान के अंदर जितना रहने वाला हमारे हिंदुस्तानी भाई है, तो सबका उतना ही अधिकार है जितना अधिकार आपका है। जितना हक हिंदुस्तान पे आपका है उतना हक हमारे सारे हिंदुस्तानी का है। ये नहीं सिर्फ आपका ही हक है, सबका उतना ही हक है। जितना अधिकार के आपका है उतना ही अधिकार जितने हमारे हिंदुस्तानी है वो सबका है। लेकिन जो अल्फाज आप जो बोले हो, तो ये अल्फाज आपका गलत है, ऐसा नहीं निकलनी चाहिए। हाँ, जो गलत है उसके खिलाफ आप कीजिए, जो भी कानूनी कार्रवाई करना है आप कीजिए। सब साथ में है आपके, पूरे देशवासियों आपके साथ में है। गलत है उसके साथ आप गलत कीजिए, लेकिन जो गलत नहीं है तो उसको बदनाम करना ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है आपके लिए सर। ये है, बाकी पूरी वीडियो आप देखिए, फिर आपको समझ पड़ जाएगा। बाकी जो अल्फाज में बोला हूं, तो अभी ये मंत्री साहब का ये अभी बयान में आपको मैं सुना रहा हूं, ये भी आप सुनिए, फिर आप देखिए क्या मैं बोला हूं गलत है या सही है। आतंकवादी यूनिवर्सिटी को कदापि यहां नहीं बुलाना चाहिए, और यदि बुलाते हैं तो ये भी आतंकवादियों के समर्थक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए। इसलिए इस यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, और देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार ये सब कुछ करते हैं, और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहूं, मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में, क्योंकि ये देश जो है हिंदुओं का देश है, और ये अत्याचारी हम लोगों को विश्व में इन्होंने अमन को लूटा है। विश्व में ये एक दूसरे को मार काट में लगे हुए हैं, तो ये अमन के विरोधी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, और ये दैत्यों के वंशज हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, तत्काल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी एक्शन होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के ये आतंकवादियों का अड्डा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है। यहाँ बड़े बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि देखिए बुरहान बानी यहीं से तो गया था। तो इसलिए आपके माध्यम से यही कहूंगा, अल फरह को जब ये मैच खिलाने ये बुला रहे हैं, तो इनके तार तो जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनकी भी जांच होनी चाहिए। आदरणीय अमित शाह जी से मैं निवेदन करूंगा, गृह मंत्री भारत सरकार से, कि इस यूनिवर्सिटी